तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है तेरे ही नाम से। इसी खूबसूरत शायरी के साथ आज परसेंटेज का क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के कुछ औसम सवाल मेरे पास हैं और उनको बनाने के औसम तरीके, बेहतरीन तरीके आप खुद देखिए, एंजॉय कीजिए। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 12%, 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात करें। अब कोई संख्या का 32%, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या लिखते हैं, इतना तो आता ही होगा 32/100। उसी संख्या का बोला है तो उसी संख्या मतलब 17% बोला है, 17 कितना लिखेंगे 100। संख्या का बोला है तो मेरा संख्या यहाँ कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। अगर एक बार संख्या हम 100 मान लिए तो यहाँ पर भी संख्या कौन सा होगा, वही उसी संख्या का बोला है तो 100 ही होगा संख्या। तो संख्या मेरा कितना मान आ गया यहाँ पर 100, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोला है। यहाँ आलू का बोलता तो नीचे वाला आलू होता, अगर भालू का बोलता तो नीचे वाला भालू होता, अगर चालू का बोलता तो नीचे वाला चालू होता, अगर सालू का बोलता तो नीचे वाला सालू का होता। समझ गए होंगे, संख्या का बोला था इसका संख्या नीचे वाला वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो कितना अधिक है बोलता है ये 120 अधिक, लेकिन आप साफ साफ देखिए इससे कितना अधिक दिख रहा है 32 और 17, इससे दिख रहा है 15 अधिक दिख रहा है। कितना अधिक दिख रहा है 15 अधिक दिख रहा है। अरे 32 17 से कितना अधिक है 15 अधिक है, लेकिन सवाल में तो कितना दिया हुआ है 120 अधिक है। अगर 15 अधिक लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ 120 अधिक है, तो इससे कितना गुना है 8 गुना है, क्योंकि 15 8 कितना होता है दोस्त 120 होता है। तो उसी प्रकार से संख्या भी कितना गुना होगा 8 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 800, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, एक्स मानने की भी आवश्यकता नहीं है। आप परसेंटेज के सारे वीडियोस देखिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें भी देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है। अब देखिए कि 84% की वृद्धि की जाती है वो संख्या स्वयं का 107% हो जाता है। अगर हम 107 का प्रतिशत हटा देंगे तो 107/100 हो जाएगा, और वृद्धि होने के बाद 107 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है, कितना वृद्धि हुआ है बताइए। आप बोलिएगा 7 वृद्धि, 100 था पहले 107 हो गया है, मतलब कि 7 वृद्धि हुआ। लेकिन सवाल में दोस्त कितना है 84 है, इससे कितना गुना है आप भाग करके देख लीजिए। 7 1 7 7 2 14, 12 7 कितना होता है 84 होता है, मतलब 12 गुना है। तो इसका मतलब साफ साफ है वो संख्या कितना होगा 12 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा 1200। अरे ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि संख्या ओरिजिनल वैल्यू हमेशा मूल वैल्यू कौन सी होती है नीचे वाली होती है। क्रय मूल्य में पढ़ते थे, विक्रय मूल्य में पढ़ते हैं, लाभ हानि में पढ़ते हैं, तो नीचे वाला ही क्या होता है क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य के बारे में बात कहा रहा है, अगर विक्रय मूल्य के बारे में कहा जाए तो नीचे विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य के बारे में कहा जाता है क्रय मूल्य होगा, मिश्रण के बारे में कहा जाता है टोटल मिश्रण कहाँ होगा नीचे होगा, ठीक है ना। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते आए हैं। जितना भी परसेंटेज का सवाल है आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला ही मूल वैल्यू होता है जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। किसी का भी प्रतिशत रहेगा, आलू का प्रतिशत रहेगा तो आलू होगा, जैसे भी हम बताएं, बार बार दोहराना ठीक नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आप इसको देखिए 6.1/4% है। के मतलब का मतलब गुना होता है, 1600 दिया है, प्लस का साइन है, फिर 12.1/2% है, फिर गुना है, का दिया हुआ है, के दिया हुआ मतलब गुना है, गुना 800 है। अगर हम प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 आ जाएगा तो नीचे से 2 जीरो, ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा, तो हम यही सब परसेंटेज को काट दिए, 2 जीरो काट दिए, परसेंटेज को काट दिए, 2 जीरो काट दिए, नीचे 100 आ जाएगा। और 100 में 2 जीरो होता है तो 2 जीरो नीचे से कट गया, 800 का 2 जीरो कट गया, 1600 का 2 जीरो कट गया। अगर हम इसको फ्रैक्शन को चेंज करते हैं 4 से 24 और 1 25, ये तो मालूम है कि आप इसको गुना करना होता है और इसको जोड़ना पड़ता है। 4 से 24 और 1 25/4 गुना, चाहते तो हम यहीं पर काट सकते थे, प्लस 12 गुना 24 और 1 25, परसेंटेज तो 0 से कट गया, और गुना कितना है 8। अगर हम यहाँ पर 4 चौके 16 करते हैं तो 25 चौके कितना होता है 100, 2 चौके 8, 25 चौके कितना होता है 100, और 100 100 मिले कितना हो जाएगा 200, और मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जल्दी बनाने का तरीका है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ओके, हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये सवाल को देखिए, यहाँ b का a%, a/100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। a का b%, b/100 लिख देते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो ab यहाँ पर भी, तो ये क्या ये 2ab नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना 100 ही आ जाएगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा ना।
तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से हमको मैच करना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2a को अलग कर दिया है, b को अलग कर दिया है, तो हम 2b को या 2a को अलग कर लेते हैं, सॉरी b को अलग कर लेते हैं। b को हम अलग कर लिए और 2a को 2a/100 लिख दिए। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, तो b का 2a% बोल सकते हैं और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। हम ऐसा ही कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। बाकी किसी भी ऑप्शन में हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, सिर्फ ए को बना सकते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ही वाला उत्तर होगा। क्योंकि बी को हम अलग कर लिए, 2a/100 को अलग से लिखे, क्योंकि 100 का मतलब ही होता है क्या, परसेंटेज। तो हम परसेंटेज लगा लिए, तो कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। बोलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसको देखिए, एक विवाह समारोह में कितना है, 32% महिलाएं हैं। महिला है मतलब फीमेल कितना है, 32 है, और मेल कितना है, 54% है। बोलिए है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 196 बच्चे, 196 बच्चे हैं। लेकिन जब परसेंटेज के बारे में बात कहा जा रहा होगा तो 100% टोटल होगा। तो महिला और पुरुष तो पहले ही हो चुके हैं, 4 2 6 5 3 8 86, मतलब 100 में से अगर हम 86 माइनस कर देंगे, ये तो बच्चे हो जाएंगे, चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा दोस्त बताइए, 24। बोलिए बचेगा 24 नहीं 14 बच जाएगा। कितना बचेगा, 14। लेकिन ये तो परसेंटेज में है, 14% ही कितना है, बच्चे हैं, कितना है, 196। तो 14% 196 है और हमको टोटल लाना है 100। तो बताइए क्या हम इसको कट नहीं कर सकते हैं, 14 का 14, 14 का 14, 14 के 56, क्योंकि 14 गुना 14 196 होता है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। तो 2 जीरो इधर लगा देंगे और 2 जीरो इधर लगा देंगे, तो 100% ही क्या है, टोटल है। क्योंकि परसेंटेज के बारे में कहा गया है, तो फीमेल 32 हो गया और मेल कितना 54 हो गया। तो दोनों मिला के 86 हुआ, और जो बच जाएंगे 100 में से वो बच्चे होंगे। लेकिन बच्चे तो संख्या में 196 दिया हुआ है, परसेंटेज में 14 हम निकाल लिए, इसको कट कर दिए तो 1% का वैल्यू 14 आ गया। तो 2 जीरो इधर लगा दिए, 2 जीरो इधर लगा दिए, तो टोटल कितने आ गए, 1400 आ गए। लेकिन यहाँ पर 100% टोटल पूछा ही नहीं गया है। किसके बारे में पूछा गया है दोस्त, पुरुष के बारे में पूछा गया है। तो पुरुष के बारे में पूछा गया है और 54 पूछा है। तो क्या हम इसको 54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54 से। अगर टोटल पूछा जाता तो 1400 होता, लेकिन पूछा ही नहीं गया है। इसमें क्या पूछा गया है, मेल के बारे में, पुरुष के बारे में। 54% होगा। उसके बाद 14 चौके कितना हो जाएगा, 56, ठीक है ना। 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। अरे 14 का पहाड़ा आता है ना, 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, और 14 25 70 और 5 75, 756 क्या होंगे, पुरुष होंगे, 756। और यही मेरा क्या है, आंसर, ठीक है ना। कितना आसान है। अगर टोटल पूछा जाता तो हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पुरुष पूछा है तो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा 756। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसी टाइप से किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या है, तो उत्तरी संख्या, तो संख्या का 40%। तो 75% का मतलब 75/100 होता है। इसमें कितना जोड़े कि वही आ जाए। तो 75 में हम 25 जोड़ेंगे ना भाई, तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 जोड़ने बोला ही नहीं है, कितना जोड़ने बोला है, 75 जोड़ने बोला है। इससे कितना गुना है, 25 दिया कितना होता है, 75 बोला है, ठीक है ना। तो संख्या भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि 25 दिया 75 हुआ, तो यहाँ भी कितना गुना होगा, 3 गुना हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 300, बताइए। और उसी संख्या का 40% बोला है, तो इसका 40 बटे कितना लिखेंगे, 100। तो 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, 4 तिया 12 आ गया, तो 120 ही इसका क्या है, आंसर है। आप देखिए कितना आसानी से हम लोग हल कर ले रहे हैं विदाउट एक्स मान के, ठीक है। सारे परसेंटेज में हम लोग सारे वीडियोज जो परसेंटेज के हैं उसमें यही तरीका अपनाए। अर्थमेटिक को ऐसे ही बनाया जाता है दोस्त। ये सवाल को देखिए, 36 मिनट दिया हुआ है और किससे कंपेयर हो रहा है, एक दिन से कंपेयर हो रहा है।
तो यहाँ यूनिट मिनट है, यहाँ दिन है, तो मिनट ही चेंज कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि एक दिन है एक मिनट है, तो दोनों को मिनट में चेंज। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो हमको 60 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या बदल जाएगा मिनट में, तो ये कट जाएगा। दुनिया का कोई सा भी संख्या रहे, फ्रैक्शन रहे, उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100%, और 100% का मतलब ही 1 होता है, तो कहने का मतलब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये परसेंटेज में आ जाएगा तब जब 100% से गुना करेंगे तब, ठीक है ना। अगर हम इसको कट करते हैं, 12 3 36, 12 5 60, 5 दूना 10, 3 1 3, 3 8 24, आप कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 5/2 आया, तो इसका साफ साफ मतलब है 2.5, 2 दूनी 4, 2 5 10, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लिए 100% से गुना करके, तो पहले तो हम यूनिट को सेम कर लिया, मिनट था तो नीचे भी हम मिनट लेके लाए, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा को मिनट में चेंज कर लिया, कितना से मल्टीप्लाई करके 60 से, फिर कट किए तो 5/2 आया, 5/2 का मतलब ही होता है 2.5, 2.5 का मतलब होता है 2.5, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटे से वीडियो में बिल्कुल समझ में आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें मेरे वीडियोज को, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।